राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत विधि पूर्वक किया जाता है तो इसका पुण्य फल अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्नान, दान करने से भी अधिक प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन, संतान, आरोग्यता, सौभाग्य, नौकरी, व्यापार, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष को भगवान श्री हरि के द्वारा ही एकादशी माता उत्पन्न हुई थी, इसलिए मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की यह एकादशी उत्पन्ना एकादशी कहलाती है। उत्पन्ना एकादशी को भगवान विष्णु ने यह आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से एकादशी व्रत करेगा, श्री हरि का पूजन करेगा, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म, फिर चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या वाचिक हो, यह सभी पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और मृत्यु उपरांत उस साधक को मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि आप एकादशी व्रत धारण नहीं करते हैं परंतु एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप उत्पन्ना एकादशी से अपने एकादशी व्रत को शुरू कर सकते हैं। व्रत धारण करते हुए श्री हरि माँ लक्ष्मी का पूजन करें और एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करें, तभी आपको अपनी व्रत पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा क्या है, व्रत का पारण कब करें और कैसे करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देख लें। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी जरूर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है और व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। यह व्रत शंकुधार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे है। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने के योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता, संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करते हैं। आकाश पाताल भी आप हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप हैं। आप सर्वव्यापक हैं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है और उसमें इतना बल कैसे आ गया, मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी से सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु सबके स्थान पर उसने अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है और स्वयं ही मेघ बना बैठा है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा कि देवताओं में शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ।
इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे दिशाओं में भाग रहे थे। भगवान ने उसे सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। भगवान जो तीक्ष्ण बाण चलाते उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाते थे। 10,000 वर्ष तक उसका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक कर भगवान भद्रकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। 12 योजन लंबी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा में सो गए। मुर भी उनके पीछे पीछे आया। भगवान को सोया देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तब सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। तब देवी बोली, स्वामिन आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों को मुक्ति और देवता को आनंद प्राप्त हुआ है। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि है उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी थी। उसने कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विप्रों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। हे प्रभु, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करना। तब श्री विष्णु बोले कि हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई और भगवान की जय जयकार करने लगी। बोलो श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, इस बार साल 2024 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर दिन मंगलवार को धारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में, द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले किया जाता है। इस बार द्वादशी तिथि शुरू है 27 नवंबर की सुबह 3:40 पर और समाप्त है 28 नवंबर की सुबह 6:24 पर। दोस्तों, द्वादशी तिथि के शुरू होते ही एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी समय हरिवासर भी शुरू हो जाता है। हरिवासर के समय एकादशी व्रत का पारण करना पाप के समान माना जाता है। यह 5 या 6 घंटे का समय होता है, इसलिए हरिवासर की समाप्ति पर व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। चूंकि हरिवासर 27 नवंबर को 11 बजे तक समाप्त हो जाएगा, इसलिए आप अपने व्रत का पारण 27 नवंबर की दोपहर में 1:31 से 3:40 के बीच में कर सकते हैं। सुबह के समय आप इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन करके उन्हें भोग लगाएं और किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन करवाएं, दान दक्षिणा दें और दोपहर के समय आप अपने व्रत का पारण कर लें। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।